बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अरशद शरीफ को कीनिया में भारतीय खुफिया एजेंसी ने टारगेट करवाया। अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। कैसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मारूफ सहाफी अरशद शरीफ के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीनिया में पुलिस की फायरिंग से शहीद होने वाले पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। सऊदी अरब जाते हुए पैगाम जारी करते हुए वजीर आजम ने कहा था कि वो इस कमीशन की सरबराही के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की खिदमत लेने के लिए अदालत से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस कमीशन की तश्कील के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। बादशाह एक ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि इस अदालती कमीशन के जरिए अरशद शरीफ की मौत की शफाफ और नतीजा खेज अंदाज में तहकीकात की जाएगी। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि अरशद शरीफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा नाक़िद थे और इस हवाले से बहुत ज्यादा सवालात उठाते हुए भी नजर आते थे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ की मौत पर सियासत की जा रही है और खास तौर पर एक ऐसा तबका जो कि पाकिस्तानी एजेंसीज पर इस कत्ल का इल्जाम लगा रहा है, वो ढके छुपे अल्फाज में या फिर कहीं पर एलानिया तौर पर इस हवाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो हकायक आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद खराब हालात को मजीद तबाहकुन करने के लिए और जल्दी पर आग फेंकने की कोशिश कौन कर रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि अरशद शरीफ नैरोबी क्यों गए थे? उन्हें अजल लेकर गई, लेकिन इस अजल को क्या नाम दे? मौत अरशद का ताकुब करते हुए बरतानिया और फिर कीनिया तक पहुंच गई, लेकिन मौत की आहट क्यों सुनाई ना दी? अजल नाम बदल कर सरहद बदल रही थी, लेकिन जिंदगी को मालूम ही ना हो सका। सवाल ही सवाल हैं, कौन, क्यों, कैसे और फिर कहां? नैरोबी का जनरल सर्विस यूनिट या पुलिस ने गलती की और मान ली। पुलिस ने फायर खोल दिया, सिर्फ एक गोली टायर पर लगी, लेकिन अरशद शरीफ का सर छलनी हो गया। हजारों किलोमीटर के फासले पर कौन तहकीक करेगा, कौन और किससे पूछा जाएगा? जहां इतने सहाफियों के कातिल पकड़े नहीं जा सके, वहां कीनिया की पुलिस के एहलकारों से कौन उलझेगा? अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हो सकती है? इन सब की तहकीक होना बड़ा जरूरी है, लेकिन होगा क्या? कमीशन पे कमीशन और नतीजा सिफर हो जाएगा। मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा है वहाँ मुनकसम मीडिया, मुनकसम अदलिया, मुनकसम इंतजामिया और यहाँ तक के मुनकसम ताकतवर अशराफिया उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मजीद तकसीम की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इर्तिका का जो अमल तकसीम के बाद जन्म लेता है, उसके आगाज की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हालिया अरसे में काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनती रही है। हालांकि हुकूमत की जानिब से जिस तरह के जवाबी इकदाम और जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसके बाद कहा जाता है कि हमारा तो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये कौन कर रहा है, उनका इल्जाम दरपर्दा पाकिस्तान की एजेंसियों पर लगाया जा रहा है कि हम नहीं, वो कर रहे हैं। और अरशद शरीफ के मामले में भी यही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत मौके की ताक में रहता है और पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह के मामलात हो तो उनको हवा देने में भारत हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अब अरशद शरीफ की शहादत को भारत अपने गंदे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की खुफिया एजेंसी रा के कीनिया के साथ काफी ज्यादा करीबी रवाबित हैं और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि सहाफी अरशद शरीफ को भारत की खुफिया एजेंसी रा ने कीनिया में निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उनके हैंडलर्स की जानिब से ये बातें की जाने लगी कि देखिए, अरशद शरीफ को एजेंसियों ने फॉलो करके वहां पर भी टारगेट कर दिया। दोस्तों, मुल्क के हालात इस चीज के बिल्कुल भी मुतहम्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बैक वक्त नबरदाज माँ है, दुश्मन की साजिशों और दुश्मन के घिनौने प्रोपेगेंडे का शिकार होकर पाकिस्तान को मजीद बहरानों का शिकार न करें। दोस्तों, इस चीज के शवाहिद इसलिए भी मिलते हैं कि भारत की जानिब से खुसूसी तौर पर अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आलमी मीडिया पर भी इस हवाले से यही बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तानी इदारों की जानिब से टारगेट किया गया। दोस्तों, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ को बैरूने मुल्क जाने पर मैंने मजबूर किया। वो बैरूने मुल्क जाना नहीं चाहता था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई उनको मारने वाले हैं। अरशद शरीफ को नामालूम नंबर से धमकियां मिलती थी। कीनिया में उसे टारगेट करके मारा गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि
सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कीनिया की पुलिस के हाथों कत्ल की तहकीकात करने वाले ऑफिसर का कहना है कि सच वो नहीं जो पुलिस ने रिपोर्ट किया है, बल्कि वाकये के पीछे असल कहानी कुछ और है। कीनिया की न्यूज वेबसाइट ईस्ट अफ्रीकन ने अपनी रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के हवाले से बताया कि सच कुछ उसमें हो सकता है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें इन खदशात को भी बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात को मजीद खराब करने के लिए अरशद शरीफ को टारगेट किया गया हो, क्योंकि कुछ सहाफती हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और इसी का फायदा उठाकर दुश्मन ने पाकिस्तान के एक इंतहाई और हसास पॉइंट पर वार कर दिया। और दोस्तों, अब भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क है, जहाँ पे अदम बर्दाश्त इंतहा को पहुँच चुका है। तनकीद किया जाता है तो सहाफियों को गोलियां मार दी जाती हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि भारत की जानिब से ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर मामलात को मजीद खराब किया जा सके। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जो भी सेंसिटिव पॉइंट चल रहा होता है उसमें भारत की खुफिया एजेंसी अपना हिस्सा डाल देती है और फिर वो आग भड़क उठती है। दोस्तों, अगर ये तमाम चीजें देख ली जाए और इन हकायक को मद्देनजर रखा जाए तो पता चलता है कि इस वाक़े के अंदर भारत का कहीं न कहीं हाथ मौजूद है ताकि पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब किया जा सके। दोस्तों, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सहाफी अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से लोगों में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और आला सतही कमीशन कायम करके तहकीकात करने के हवाले से कहा गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि अरशद शरीफ के कत्ल पर हर कोई अपने अपने अंदाज में इस अलमनाक वाक़े की मजम्मत कर रहा है। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने भी अपने अंदाज में इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने ट्विटर पर डीपी लगाकर प्रोफाइल को ब्लैक कर दिया। दोस्तों, वाज़ेह है कि GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने के लिए खत लिखा है। खत में GHQ की जानिब से मुतालबा किया गया कि कमीशन कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल तहकीकात करवाए। खत में बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की भी इस्तदा की गई। जबकि ISPR ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की मौत पर अफसोस का इजहार किया और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा कि अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। दोस्तों, सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए GHQ की जानिब से हुकूमत को खत लिखा जाना, इससे भी इस मामले के हवाले से हकायक सामने आना शुरू हुए हैं कि इसमें मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी का हाथ है, जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुल्क में फौज के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस घिनौने कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल दो अलग ममालिक का मामला है। अभी जुडिशल कमीशन की तश्कील की जरूरत नहीं, रियासती इदारे इस मामले को ज्यादा बेहतर हल कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक केस की समाअत की और वजीर दाखिला और वजीर खारजा की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक रिपोर्ट एडिशनल अटार्नी जनरल के पास जमा करवाई गई। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से सहाफी अरशद शरीफ की मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने भी कीनिया से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है और कीनियन मीडिया की जानिब से जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि एंकर अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया और इस टारगेट किलिंग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत का हाथ हो सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।